अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड 1860। ठीक है, जो सेक्शन है इसके 76 टू 106 ये डील करते हैं जनरल एक्सेप्शन से। तो हमने इनकी एक सीरीज़ शुरू की है। इंशाल्लाह हम थोड़े थोड़े 3-4 सेक्शंस करके इनको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी इस पे ना लगे और आप आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ भी लें आसानी से। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एक प्रिंसिपल है जो कि जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि डिफेंसेस आर जनरली क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स। ठीक है, जो डिफेंस है उसके 2 हेड्स हैं, एक ये कि जस्टिफाइएबल हो और दूसरा एक्सक्यूजेबल हो। ठीक है, जस्टिफाइएबल से ये मुराद है कि आप किसी केस में आप एक्यूज हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक्यूज हैं, आप कन्विक्टेड नहीं है, एक्यूज हैं। तो केस जब चलता है, मुकम्मल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, तो फाइनल जजमेंट में आप जस्टिफाइएबल एक्विट हो जाते हैं। ठीक है, आपको रिहाई मिल जाती है। या तो आप एक्सक्यूजेबल होते हैं। एक्सक्यूजेबल से मुराद ये है कि आप जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शन में फॉल कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जनरल एक्सेप्शंस ऐसे हैं कि कोई भी शख्स जो इस कैटेगरी में आ जाएगा वो उसको इस तरह से समझा जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया। सेक्शन 76 टू 106 जनरल एक्सेप्शंस ये बताता है कि कोई भी शख्स इस कैटेगरी में आ गया, सेक्शन 76 टू 106, वो ऑफेंस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं, इनको आसानी से समझेंगे और बहुत आसान है, आप इसको आराम से समझें। अपने वर्डिंग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, आपने बस इसका एक तरीक़ेकार समझना है ताकि आपको एक कंसेप्ट आपने इसका समझना है ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि वर्डिंग थोड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल से समझ आती है। और आहिस्ता आहिस्ता आप जब बार बार रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी आप इसको एक दफ़ा समझ लें और आप इसको आगे चलें। ठीक है, खैर सेक्शन 76 जनरल एक्सेप्शन से रीड करते हैं। ठीक है, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। तो कहते हैं एक ऐसा एक्ट किया गया हो और वो शख्स ये समझे कि मैं ये काम करने का पाबंद हूँ, और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से मुराद ये है कि गलती से, मेलाफाइड इंटेंशन ना हो। मेलाफाइड से मुराद ये है कि आपकी बैड इंटेंशन, और बोनाफाइड है कि आपकी इंटेंशन अच्छी हो। ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन ना हो, आप करना कुछ चाह रहे हो, कोई लीगल काम करना चाह रहे हो और वो इलीगल हो जाए। ठीक है, ये होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। खैर हम इसको दोबारा से आगे रीड करते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज, कहते हैं वो ऑफेंस नहीं हो, उसको नहीं समझा जाएगा उस एक्ट को, विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज, जो कि आर हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। एक ऐसा एक्ट डन किया गया हो एक शख्स के हाथों जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बेस पे हुआ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब गलती से हो गया, उसकी इंटेंशन ना वो काम करने की। ठीक है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ लॉ से मुराद ये है कि आप कानून की गलती निकाल दें। ठीक है, वो होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को इधर दिया गया। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। ठीक है, इन गुड फेथ, और वो गुड फेथ में होना चाहिए। बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ टू डू इट, और वो ये समझे कि मुझे कानून ने पाबंद किया है कि मैं ये काम करूं। इसकी हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन से आपको सही समझ आ जाएगी। अब आप देखें कि ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब। ए मॉब से मुराद ये है कि एक क्लस्टर होता है, बहुत से झुरमट होता है, बहुत से लोगों का जो कि इलीगली इकट्ठे हुए हों। ठीक है, तो ए सोल्जर फायर्स, एक सोल्जर है जो गोली चलाता है सुपीरियर ऑफिसर के कमांड पे। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर उसको ऑर्डर करता है कि तुम इस मॉब पे फायर करो इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। ए हैज़ नॉट कमिटेड ऑफेंस। ए इसमें कौन है? सोल्जर है। सोल्जर ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया होगा क्योंकि उसने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो किया। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 77। ठीक है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। एक जज का एक्ट जब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान परफॉर्म करता है। ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज
व्हेन एक्टिंग जुडिशली, मतलब उस एक्ट को ऑफेंस नहीं कहेंगे जब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान कोई एक्ट परफॉर्म करता है जज, ठीक है। इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, या वो गुड फेथ में कुछ पावर्स को इस्तेमाल करता है या तो उन पावर्स को इस्तेमाल करता है जो कि कानून ने उसे दी हैं, ठीक है। जब भी कोई जज कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान जिसकी उसको पावर दी गई है, एम्पावर किया गया जज को, ठीक है, और वो गुड फेथ में हो, ये नहीं कि कोई उसकी अपना पर्सनल ग्राज हो जज का और वो कोई उल्टी पुल्टी जजमेंट दे दे, तो वो गुड इंटेंशन नहीं होगी, गुड फेथ नहीं होगा, वो एक बैड इंटेंशन होगी, ठीक है। गुड फेथ में अगर कोई जज ऑन मेरिट अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान कोई जजमेंट देता है तो वो भी ऑफेंस नहीं हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 78, लास्ट सेक्शन है, हम तीन सेक्शन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एक ऐसा एक्ट जो कि जजमेंट या किसी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डन किया गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, अब इसको हम देखें कि नथिंग इज एन ऑफेंस, थर्ड लाइन में आप देखेंगे इज एन ऑफेंस लिखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, उस एक्ट को हम ऑफेंस नहीं करेंगे विच इज डन इन परसुएंस, इस तरह से वो एक्ट किया गया हो, और विच इज वारंटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसकी इजाज़त या जिसकी अथॉरिटी जजमेंट या ऑर्डर की बेस पे हो, एक ऐसा एक्ट जो जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक परफॉर्म किया गया, इफ़ डन वाइज सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, या तो वो एक्ट या जजमेंट, वो एक्ट जो जजमेंट या ऑर्डर को फोर्स करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए किया गया, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद ये कि, इस नॉट विद स्टैंडिंग से मुराद ये है कि इसके बावजूद ये कि, मतलब जो भी कहता है बेशक आप इसका ये समझ लें बेशक, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग, बेशक द कोर्ट में हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। बेशक एक कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं भी होती तो भी अगर वो कोई ऑर्डर या जजमेंट देती है तो भी वो ऑफेंस नहीं होगा, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन, लेकिन शर्त ये है कि वो जो कोर्ट जजमेंट या ऑर्डर देगी वो गुड फेथ में देनी चाहिए, और जब भी कोई शख्स ये समझता है और कोई केस लेके आता है तो वो ये समझना चाहिए कि इस कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है ये ऑर्डर और जजमेंट देने की, और एक्चुअली उस कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं होती, लेकिन वो गुड फेथ में वो जजमेंट दे देता है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि एक कोर्ट है जिसके पास कोई केस आया है, ठीक है, क्रिमिनल केस आया, ठीक है, उसके पास इनफैक्ट वो जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन जो शख्स उसके पास केस ले गया है और कोर्ट ने उस केस पे कोई फैसला या ऑर्डर कर दिया है इन गुड फेथ, ठीक है, बेशक उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन उसने गुड फेथ में उस पर फैसला कर दिया है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा, और उस फैसले की तामील भी की गई है या उस फैसले की तामील में कोई एक्ट परफॉर्म किया गया है तो भी वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। आज का हमारा इतना ही था, बाकी दुआ में याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें और आगे भी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।